भारत संतों की भूमि है। भारत में कई संत ऐसे हुए जिनकी वजह से आज भी भारत को जाना जाता है, और कुछ संत ऐसे भी हुए जिनकी वजह से लोगों का बाबाओं पे से विश्वास उठ गया। पांचों उंगली बराबर नहीं होती। हर क्षेत्र में हर किस्म का आदमी होता है। बाबाओं के क्षेत्र में भी अलग अलग बाबाओं के नाम हैं, पर आप आज जिस बाबा की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जब भी कोई उन्हें भगवान कहता तो वो अपने आप को भगवान कहने से मना कर देते। जब भी कोई उन्हें चमत्कारी कहता तो वो उसे वहाँ से उठाकर भगा देते, अपने आश्रम में से बाहर निकाल देते। वो बोलते थे अपने भक्तों से कि ना तो मैं कोई भगवान हूँ, ना मैं कोई चमत्कारी हूँ, मुझे भगवान मत कहो। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग इस बाबा को अपना गुरु मानते थे। सरल भाषा में, कम शब्दों में कहूँ तो आप जान लीजिए कि एप्पल के मालिक, गूगल के मालिक और फेसबुक के मालिक, दुनिया के ऐसे अमीर और ताकतवर लोग भी इस बाबा को अपना गुरु मानते थे। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के मालिक हैं, वो बाबा के सबसे बड़े भक्त थे। उन्होंने उनको अपना गुरु माना था। एक बार यूएस में फेसबुक के हेडक्वार्टर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मार्क जुकरबर्ग मिले और उन्होंने बताया कि कई साल पहले जब फेसबुक घाटे में चल रहा था, फेसबुक में सब कुछ ठीक नहीं था, मेरे व्यापार और मेरे जीवन में उथल पुथल थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोली की, उत्तराखंड के कैची धाम स्थान की। एक बार यूएस में फेसबुक के हेडक्वार्टर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मार्क जुकरबर्ग की मुलाकात होती है और वो बताते हैं कि जब फेसबुक में मेरे व्यापार में उथल पुथल चल रही थी, मैं घाटे में चल रहा था, सब कुछ ठीक नहीं था, तो मैं स्टीव जॉब से मिला। स्टीव जॉब ने मार्क जुकरबर्ग को बताया कि भारत के उत्तराखंड में एक कैची धाम है, वहाँ एक बाबा का स्थान है, बाबा नीम करोली, और तुम वहाँ जाओ और बाबा के दर्शन करो और बाबा से प्रार्थना करो। स्टीव जॉब्स के कहने पर मार्क जुकरबर्ग कैची धाम आते हैं, और जब वो कैची धाम पहुँचते हैं तो बाबा को समाधि लिए हुए लगभग 32 साल का समय हो चुका था। 32 साल पहले ही बाबा समाधि ले चुके थे। लेकिन जब वो गए और वहाँ रुके तो इस बात का खुलासा आश्रम के कर्मचारी ने किया, एक सहयोगी ने किया कि गूगल से उन्हें एक फ़ोन आया था और बताया गया था कि मार्क नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर आ रहा है और वो कैची धाम आना चाहता है और बाबा के समाधि के, बाबा के दर्शन करना चाहता है। स्टाफ को पता ही नहीं था कि मार्क जुकरबर्ग हैं तो हैं कौन, कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं और फेसबुक के मालिक हैं। वो अपने साथ कोई सामान नहीं ले गए, कोई लाभ लश्कर नहीं ले गए, अकेले गए। उनके हाथ में सिर्फ एक किताब थी और वो उत्तराखंड के कैची धाम बाबा नीम करोली पहुंच जाते हैं। अचानक मौसम खराब हो जाता है, तेज बारिश हो जाती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो मार्क जुकरबर्ग वहाँ पर 2 दिन रुकते हैं और जब वहाँ से वो लौटकर वापस आए तब उनके जीवन में बहुत बदलाव आया और उन्होंने बाबा को अपना गुरु मान लिया। और कई मशहूर हस्तियाँ आज भी बाबा को अपना गुरु मानती हैं। अब बात आती है कि बाबा नीम करोली कौन थे, इतने फेमस क्यों हुए, वहाँ लोग क्यों जाते हैं और ऐसा वहाँ पर क्या है। तो इस सारे सवालों के जवाब अब आपको मैं आगे दूंगा और आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाबा की जिंदगी से कई चमत्कार जुड़े हुए हैं, उनमें से कई चमत्कार आज आपको बताऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि बाबा इतने फेमस क्यों हैं, बाबा के चमत्कार पूरी दुनिया में आज भी क्यों जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बाबा कौन थे। बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और बाबा उत्तर प्रदेश के गांव में, अकबरपुर नाम का एक गांव है, वहाँ 1900 के आसपास बाबा का जन्म हुआ था और बाबा ने 11 सितंबर 1973 में समाधि ले ली थी। 1973 में बाबा ने समाधि ले ली थी, जिस समय शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ये मैं आपको बता दूं। बाबा की कहानी की शुरुआत 1940 में होती है। उत्तराखंड के भवानी एक छोटी सी घाटी है, एक जगह है, बाबा वहाँ अचानक जाते हैं और एक शख्स को
पहाड़ी के ऊपर देखते हैं और आवाज़ देते हैं कि पूरन इधर आओ। पूरन आवाज़ नहीं सुनता है, वो तेज आवाज़ देते हैं कि पूरन इधर आओ। पूरन ये आवाज़ सुनकर हैरान हो जाता है कि बाबा यहाँ बैठे हैं, इसे मेरा नाम कैसे पता। वो बाबा के पास जाता है और बोलता है, बोलिए। बाबा कहते हैं कि पूरन मुझे भूख लगी है, तुम्हारे घर से खाना लेकर आओ। पूरन ये सुनकर आश्चर्यचकित होता है और बाबा से कहता है कि आपको कैसे पता कि मेरा नाम पूरन है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें आज से नहीं कई जन्मों से जानता हूँ। ये सुनकर पूरन और हैरान हो जाता है और भागे भागे अपने घर जाता है। अपनी बूढ़ी माँ को बताता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर बैठा है और उसने मुझे आवाज़ देकर बुलाया, पूरन इधर आओ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। और मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो, तो बोला कि मैं तुम्हें आज से नहीं कई जन्मों से जानता हूँ। माँ, वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर बैठा है और उसे कुछ खाने के लिए दे दो। उस समय घर में रोटी चावल और दाल सामान्य खाना बना था, तो माँ पूरन को देती है। वो बाबा के पास लेके जाते हैं, बाबा खाना खाते हैं और पूरन से बोलते हैं कि पास का जो गांव है वहाँ जाओ और वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनको भी बुला कर लेके आओ। पूरन जाता है और वहाँ के कुछ लोगों को बुलाकर लेकर आता है और बाबा कहते हैं कि इन सबको नदी के उस तरफ लेके चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप कैची धाम उत्तराखंड जाएंगे तो बाबा के आश्रम के बगल से ही एक नदी बहती है। ये वही नदी है। मैं उत्तराखंड हुआ हूँ, बाबा ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं उत्तराखंड नैनीताल पहुँचूँ। उत्तराखंड नैनीताल कैसे जाते हैं, कब रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं, इस पर मैं ब्लॉग बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर है, फर्स्ट ब्लॉग, आप देख सकते हैं। तो वो नदी आज भी बाबा के आश्रम के पास से बहती है। बाबा उन लोगों को नदी के उस पार ले जाते हैं और कहते हैं एक पत्थर, बड़ा सा पत्थर है, इसको हटाओ, इसके पीछे गुफा है। ये सुनकर पूरन और गांव के जो लोग पूरन के साथ थे, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम इतने सालों से इस गांव में रह रहे हैं, हम छोटे से बड़े हो गए, हमें ही नहीं पता कि इस पत्थर के पीछे कोई गुफा है। वो मन में संकोच करते हैं पर बाबा की बात को नकार नहीं पाते हैं। वो पत्थर हटाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर सही में एक गुफा का रास्ता था। बाबा अंदर जाने के लिए इशारा करते हैं, सब लोग अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ धूनी चल रही थी और चिमटा रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी ये धूनी किसी ने रखी है। ये देखकर पूरे गांव वाले और पूरन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि हैरान मत हो, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सब सामान्य सी बात है, ये हनुमान जी का स्थान है, हनुमान जी बैठेंगे, आओ पहले नदी के पानी से इस स्थान को धोते हैं और उसका शुद्धिकरण करते हैं। नदी आज भी बाबा के आश्रम के बगल से बहती है। शुद्धिकरण किया जाता है, उस स्थान को साफ किया जाता है और यही स्थान आगे चलकर बाबा नीम करोली धाम कहलाता है, जिसको आज हम कैची धाम के नाम से जानते हैं, बाबा नीम करोली के स्थान के नाम से जानते हैं। अब हम इस स्थान को बाबा नीम करोली के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया भर में इस स्थान कैची धाम बाबा नीम करोली के नाम से मशहूर है। कई वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जगह जगह है। बाबा के कई किस्से मशहूर हैं, उनमें से कई किस्से आपको बताऊंगा। गोविंद बल्लभ पंत उस समय के केंद्रीय मंत्री थे और उनकी तबीयत बहुत नासार थी, बहुत नाजुक थी। तो अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और ऐसा खबर मिलती है कि उनका निधन हो गया है। यह खबर एक जानकार बाबा के पास पहुंचाते हैं। बाबा को एक खबर मिलती है तो बाबा उस जानकार से कहते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत अभी नहीं मरेगा, अभी उसका काफ़ी समय बाकी है, अभी उसका समय नहीं आया, अभी उसे और जीना है। ये सुनकर वहाँ बैठे हुए सब भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बाबा की ये बात सच साबित होती है। गोविंद बल्लभ पंत उस समय उनका निधन नहीं होता है, वह काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं और ये बात सच साबित हुई। बाबा के कई चमत्कारी किस्से हैं। एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ। बाबा नीम करोली एक समय दिल्ली गए। दिल्ली के बिरला मंदिर में वो बैठे हुए थे। कई भक्तों का वहाँ आना जाना था, आ रहे थे, बाबा से मिल रहे थे, दर्शन कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे और कई वहाँ बांग्लादेशी लोग भी थे। तो एक बांग्लादेशी युवक बहुत परेशान था, हैरान था। वो बाबा से कुछ सवाल पूछना चाहता था, अपने मन की बात बाबा को कहना चाहता था, पर उससे पहले ही बाबा ने उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भाई जल्द ही कैद से छूटेगा और जिस देश में तुम रहते हो वो देश पर राज करेगा। ये सुनकर वो व्यक्ति
आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि बाबा ये क्या कह रहे हैं। बाबा को क्या पता नहीं है कि मेरा भाई पाकिस्तान की जेल में बंद है, उसे फांसी की सजा हुई है और कभी भी उसे फांसी दी जा सकती है। वो हैरान था, उलझनों में था, वो कुछ खैर बोल नहीं पाया और चुपचाप खड़ा रहा। बाबा उससे कहते हैं कि चुपचाप मेरे पास खड़े मत रहो, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी यह ज़रूरत नहीं है और अपना समय खराब मत करो। जाओ और अपने भाई की ताजपोशी की, स्वागत की, तख्त की तैयारी करो। वहाँ सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो व्यक्ति ज़्यादातर आश्चर्यचकित होता है कि मेरा भाई पाकिस्तान की जेल में बंद है, उसे फांसी होने वाली है और बाबा कह रहे हैं कि तुम जाओ ताजपोशी की तैयारी करो। खैर वो इन सवालों की उलझनों को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो व्यक्ति था वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था और जो व्यक्ति जेल में बंद था वही आगे चलकर बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बना, मुजीबुर रहमान, और उसने बांग्लादेश पर राज किया। और ये बात बाबा ने उसके भाई से कही थी कि तुम परेशान मत हो, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा भाई राज करेगा। ये बड़े बाबा के चमत्कार की एक दूसरी कहानी थी। बाबा के कई चमत्कार हैं, चमत्कारों से इतिहास भरा हुआ है। उनके ऊपर चमत्कारों की किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बाबा के कई चमत्कार, ढेरों चमत्कारों के किस्से कहानी इस किताब में है। बाबा का एक किस्सा बहुत फेमस है, बुलेट प्रूफ कपल का। इस किस्से को सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बाबा की समाधि पर जो मूर्ति है वो बाबा ने कंबल ओढ़ रखा है, और जब आप देखेंगे तो बाबा की आंखें ऐसी लगेंगी कि बाबा साक्षात आपको देख रहे हैं। ये मैं अपना वास्तविक अनुभव आपको बता रहा हूँ। जब मैं कैची धाम बाबा नीम करौली गया और मैंने बाबा को देखा तो बाबा की आंखों ने मुझे देखा और बस मैं बाबा को देखता ही रह गया और ऐसा लगा कि साक्षात बाबा वहाँ बैठे हैं। और बाबा कह रहे थे कि भक्तों, तुमने आने में बहुत देर कर दी। आपके मन को ऐसा एहसास होगा जब आप वहाँ जाएंगे, मेरे इस वीडियो को जो देख रहा होगा वो महसूस करेगा कि सच में ऐसा होता है। बाबा कंबल ओढ़े हुए हैं और इसी कंबल पे एक किस्सा है बाबा का, बुलेट प्रूफ कंबल का। 1943 में बाबा फतेहगढ़ यूपी के घर में अचानक एक दंपत्ति के यहाँ पहुँच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, आज रात को तुम्हारे यहाँ सोऊंगा, आराम करूँगा। ये देखकर दंपत्ति शक पका जाता है कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे घर आ गई, हम तो बहुत गरीब हैं, निर्धन हैं, बाबा के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। पर बाबा आ गए हैं तो फटाफट वो व्यवस्था करते हैं, चारपाई बिछाते हैं, जो उनसे बन सका उन्होंने बाबा को खाने के लिए बनाया। पर वो मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे कि इतना बड़ा संत, इतने बड़े महात्मा आज हमारे घर आए हैं और हम बाबा के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। खैर जो उनसे बन पड़ा उन्होंने किया और बाबा चारपाई पर अपना कंबल ओढ़कर सो गए। वो दंपत्ति रात भर संकोच में सो ही नहीं पाया और बाबा की चारपाई के इर्द गिर्द घूमता रहा। बाबा भी रात भर नहीं सोए, करवट बदलते रहे और दंपत्ति को ऐसा लगा कि बाबा कष्ट में है, बाबा परेशानी में है। और वो दंपत्ति अपने आप को कोस रहा था कि शायद हम बाबा की सही से व्यवस्था नहीं कर पाए, इसीलिए बाबा आराम में नहीं है और बाबा सो नहीं पा रहे और करवटें बदल रहे हैं। खैर पूरी रात वो दंपत्ति जागता रहा, बाबा करवटें बदलते रहे। बाबा सुबह उठे, बाबा ने अपना कंबल घड़ी किया और उस दंपत्ति को दिया और उनसे कहा कि इस कंबल को खोलकर मत देखना, इसे ले जाओ गंगा जी में बहा दो और पीछे पलट कर मत देखना। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं तुम्हारे पास से जा रहा हूँ और जाते जाते एक बात सुन लो कि तुम्हारा बेटा 1 महीने के भीतर भीतर घर लौट आएगा। दंपत्ति उस कंबल को हाथ में लेता है और जब कंबल को लेकर चलता है तो कंबल बहुत भारी भारी महसूस होता है और ऐसा लग रहा था कि उस कंबल के अंदर कुछ लोहे की चीज है। दंपत्ति जिज्ञासु था, सोच रहा था कि कंबल को खोलकर देखें, पर उसे बाबा का वचन ध्यान आता है कि कंबल तुम्हें खोलकर नहीं देखना है, सीधे से ले जाओ गंगा में बहा दो। अगर वो कंबल खोलकर देखते तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन होता। बाबा के कहे अनुसार वो जाते हैं गंगा जी में, उस कंबल को बहाते हैं और पलट कर नहीं देखते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। उस तारीख से ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा घर वापस आ जाता है। बेटा उस समय ब्रिटिश फौज में भर्ती था और चीनियों से लड़ाई के दौरान सीमा पर गोलाबारी हो गई थी
और उसमें वो चीनियों की कैद में था। उस दिन रात भर गोलियां चलती रहीं, उसके सारे साथी मारे गए क्योंकि बचाव टुकड़ी वहां पहुंची नहीं थी। पर उस व्यक्ति को, उसके दंपत्ति के लड़के को एक भी गोली नहीं लगी। सुबह बचाव टुकड़ी पहुंचती है और उस व्यक्ति को बचाकर वहां से लेके आती है। ये वही व्यक्ति था जो उस दंपत्ति का बेटा था और जो 1 महीने बाद घर वापस आ गया था। अब दंपत्ति को जब उनका बेटा पूरी कहानी सुनाता है तो दंपत्ति बेटे से कहते हैं कि बाबा आए थे, रात भर घर पे रहे, करवटें बदलते रहे, बाबा बहुत तकलीफ में थे। बाबा ने सुबह हमें कंबल दिया और कहा इसको नदी में बहा आना। तो जो उसमें लोहे की चीज़ें थी, जो भारी भारी चीज़ें थी, वो वही गोलियां थी जो दुश्मनों ने तुम पर चलाई, पर वो तुम्हें लगी नहीं। बाबा के ब्लूटूथ कंबल ने उन सारी गोलियों को अपने अंदर छेद लिया और बाबा उस कंबल को हमें देकर चले गए। जिस समय बाबा तकलीफ में थे तो बाबा उन गोलियों को तुम तक आने तक रोक रहे थे। बाबा अचानक हमारे घर आए, तुम्हें जीवन दान दिया और हमसे बोला 1 महीने बाद बेटा तुम वापस आ जाओगे। बाबा की असीम कृपा है और तुम वापस आ गए। खैर, बाबा के बहुत सारे किस्से हैं, अगर सुनाऊंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा। बाबा का स्थान कैची धाम उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जाने के लिए आप दिल्ली पहुंच जाइए। दिल्ली से 2 स्टेशन पड़ते हैं, एक हल्द्वानी और एक काठगोदाम। आप कोई भी स्टेशन पर उतर सकते हैं। वहाँ से टैक्सी, बस के द्वारा आप बाबा के आश्रम पहुँच सकते हैं। बाबा के आश्रम का सुबह 6 से शाम के 6 तक है और वहाँ रुकने की व्यवस्थाएं कम है। पहाड़ी इलाका है, ठंडा क्षेत्र रहता है। मैं जो गया हूँ, मैंने आपको अपना अनुभव बताया। बाबा के पास जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बाबा साक्षात आपका इंतजार कर रहे हैं। जीवन में बदलाव आएगा और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर मौका मिले तो उत्तराखंड जरूर जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर बाबा आपको बुलाएंगे तभी आपका जाना होगा। और जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो बाबा की समाधि है, बाबा आपको देखेंगे तो आपको साक्षात बाबा दिखाई देंगे। बाबा के आश्रम में प्रसाद चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना सब मना है, ऐसा कुछ नहीं है। फोटो खींचना भी मना है। प्रसाद के रूप में आपको चने मिलेंगे। और मैं कहानी सुनाते सुनाते थोड़ा भावुक हो गया हूँ। बाबा की मुझे याद आ गई है। कहानी में ही खत्म करता हूँ, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।